आज ये जानेंगे कि आखिर हम लोग कैंसर दिवस क्यों मना रहे हैं। ये एक समय का ऐसा त्रसादी है, मतलब इस तरह का कैंसर डिजीज हुआ जिसके से बहुत सारे बच्चों का जो पिता थे वो गुजर गए, मम्मी गुजर गई। मेरे सामने में मेरे आंखों का देखा हुआ है, जो कि मेरी एक छात्रा पढ़ती थी क्लास 10th में। पहले उसकी मम्मी गुजरी, फिर उसके पापा गुजर गए मात्र 2 महीने के अंदर, वो भी कैंसर के कारण से। ठीक है, उसका नाम था नेहा शर्मा, जो कि अब उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। तो आज हम इस वर्ल्ड कैंसर डे 2026, जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है यह, ठीक है, प्रत्येक साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाते नहीं मनाते हैं उस पर पहले सबसे पहले यहाँ पर आदरणीय मंचासीन जो भी अतिथि नहीं है अभी यहाँ पर, ठीक है, फिर भी हमारे YouTube और वीडियो के द्वारा जो देख रहे हैं, तो मंच पर जो हमारे या YouTube के जो दर्शक हैं उनको सम्मानित, और शिक्षकगण जो हमारे सम्मानित शिक्षकगण हैं, और हमारे प्रिय विद्यार्थियों एवं स्नेही अभिभावक जो हमारे इस वीडियो को और हमारे इस लाइव सेशन को देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्नेहपूर्वक प्रणाम करता हूं कि आज हम सभी यहाँ विश्व कैंसर दिवस के रूप में एकत्रित हुए हैं, और यह एक अत्यंत गंभीर, संवेदनशील और जीवन से जुड़े विषय का विचार करने के लिए विवश है हम लोग। यह दिन केवल एक तारीख नहीं है, ये 4 फरवरी एक तारीख नहीं है, बल्कि यह दिन एक जागरूकता और संवेदना और जिम्मेदारी का संदेश देता है। हम लोगों की ये जिम्मेदारी है, हम लोगों की ये जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि लोगों को हम जागरूक करें और इसके प्रति हम सतर्क रहें, जानकार होते जाएं। ठीक है, कैंसर एक ऐसी बीमारी है, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बिना भेदभाव किए हुए किसी भी आयु, वर्ग या समाज के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। इसमें ये नहीं देख रहा है कि वो अमीर आदमी है उसको कैंसर हो जाएंगे, वो गरीब झुग्गी झोपड़ी से आता है उसको कैंसर हो जाएगा, ये छोटा बच्चा को होगा कि बड़ा बच्चा होगा, ये किसी को यह देखकर नहीं करता है। ये किसी भी वर्ग के किसी भी व्यक्ति को अपने चपेट में ले लेता है। यह बीमारी तब तक और अधिक खतरनाक हो जाती है जब इसकी पहचान समय पर नहीं हो पाती है। लोगों को यह अवेयर नहीं रहता, लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि कैंसर आखिर होता कैसे है। क्या हमें यह चीज हो रहा है तो क्या कैंसर तो नहीं हो गया है? लोग कैंसर के नाम को सुनकर इतने भयभीत हो जाते हैं कि लोग एक दूसरे को बता नहीं पाते, और धीरे धीरे वो कैंसर इतना बड़ा जकड़ लेता है। मेरे सामने मेरे आंखों की वो घटना है जो हमारा एक प्रिय स्टूडेंट अनुज कुमार हुआ करता था, जो आनंद ढाढनिया के स्टूडेंट हुआ करता था। उसके पिताजी इतने अच्छे जॉब करते थे LIC में, और अचानक उनको लीवर कैंसर हो गया। गए रविन्द्रनाथ टैगोर कलकत्ता में वो जांच करवाने के लिए, वहां पता चला कैंसर हुआ। उसके कैंसर के नाम सुनकर इतने शॉक हो गए, ठीक है, नहीं होता एक अचानक वो सदमे में चले गए, और लगातार वो एक ही सपना मतलब एक ही चीज उनका इच्छा है कि लास्ट में आप मरेंगे कब, क्योंकि कैंसर का कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग ये जानना चाहेंगे कि लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कैंसर कोई, क्या ये एक मतलब कि हमारा दिया हुआ अभिशाप है? नहीं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और सही जानकारी और सकारात्मक सोचने के कारण से, मतलब पॉजिटिव सोच और आधुनिक ज्ञान के कारण से हम लोग कैंसर को हरा सकते हैं। कैंसर का उपचार आज के समय में संभव है। लाखों लोग इस जंग को जीतकर समान जीवन जी रहे हैं। जैसे हमारे सामने एक अभी वर्तमान में युवराज सिंह, जो कि इंडियन टीम के खिलाड़ी रहा करते थे, ठीक है, उन्होंने कैंसर को हराकर अभी भी वो है ना रणजी ट्रॉफी सब खेलते ही रहते हैं। फिर विद्यार्थियों, आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप शिक्षा के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कि ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है, और आज विश्व कैंसर दिवस का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी कैंसर के कारणों, लक्षणों को पहचान कर उसकी रोकथाम और उसके तरीकों को हम लोग समझ सकेंगे। और स्वस्थ जीवन शैली, जो आदमी बीमार होता है उसका जो जीवन शैली होता है, जैसे तंबाकू, आप लोग देखे होंगे कि 4 साल से 8 साल 9 साल के बच्चे जिसके पिताजी, जिसके जो पारिवारिक माहौल में लोग स्मोक करते हैं, धूम्रपान करते हैं, खैनी खाते हैं। मैंने हाल फिलहाल में आप लोगों को सैलून में लेके गया था विजिट कराने के लिए,
और देखिए कि वहां पे सैलून में भी कोई खानी रटा रहा था, मैंने उनको मना करके मैंने बाहर कर दिया। आपके पिताजी धूम्रपान करते होंगे, आपके पिताजी गुटखा पान करते होंगे, ठीक है, आपके फैमिली के कोई मेंबर करते होंगे, तंबाकू नशे का सेवन करते होंगे। और संतुलित आहार मतलब कि वो भोजन में संतुलित आहार नहीं ले रहा है। जो मैगी सब देख रहे हैं, नूडल्स सब देख रहे हैं, उसमें से जो लेड की मात्रा होती है, उस लेड की मात्रा से भी कैंसर हो जाता है, ठीक है। शारीरिक निष्क्रियता, प्रदूषण और मानसिक तनाव, मतलब कि कभी कभी होता है कि हम लोग है ना, छोटे से बच्चे को कम सा मानसिक तनाव होना चाहिए, वो भी मानसिक तनाव। आजकल के समय में जो इतना जो मोबाइल फोन हाथ में जो गैजेट है, उसका इतना धुरंधर प्रयोग कर रहा है कि उसके कारण से बच्चों को कैंसर हो रहा है, आई है ना, ब्रेन कैंसर हो रहा है, ब्लड कैंसर हो रहा है। कैंसर का तो अनगिनत रूप है जो कि वर्णन करना आज के समय में संभव नहीं है। छोटे से समय में ये सभी कैंसर प्रमुख का कारण बनते जा रहे हैं। यदि हम समय रहते अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव नहीं कर सकेंगे तो इस बड़ी बीमारी से काफी हद तक नहीं बचा जा सकेगा। इसी के लिए प्रिय बच्चों, आपसे मेरी विशेष अपील है कि आप कभी भी तंबाकू, सिगरेट, गुटखा या किसी भी प्रकार के नशे को हाथ न लगाएं, जो कि आपको नशे अपने है ना, वो नशा आपको अपने चपेट में ले ले। मोबाइल स्क्रीन का सीमित उपयोग करें। अगर आप घर में मोबाइल फोन चला रहे हैं तो लंबा समय नहीं चलाएं, थोड़ा इंटरवल में चलाएं, नजदीक से मोबाइल फोन नहीं चलाएं, बेड के अंदर नहीं चलाएं, क्योंकि ये भी आपको ब्रेन कैंसर जैसा है ना वो बीमारी जन्म दे सकता है, आपके आंख को भी वो खा सकता है। कैंसर इस प्रकार से एक लगता है कि दरवाजे में जो घुन लग जाता है, दीमक होता है, उसी प्रकार से कैंसर धीरे धीरे आपके हार्ट में पहुंच जाता है और आपके सीधा वो डेथ कर देता है आपको। रोजाना व्यायाम करना चाहिए इसके रोकथाम के लिए, योग करना चाहिए, खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। फिजिकल खेल जैसे क्रिकेट होता है, कबड्डी होता है, हल्का हम लोग है ना खो खो खेलते हैं, छुआ छुई खेलते हैं, इस टाइप के खेल का जीवन में प्रयोग करें। मोबाइल फोन का कम यूज करें। हरी सब्जियां जैसे खाएं, फल खाएं, पौष्टिक भोजन करें। जैसे आजकल के हरे पत्तियादार सब्जियां नहीं खाते लोग, बीन्स नहीं खाते हैं, ठीक है, जो ग्रेन्स होता है दालें नहीं खाते हैं। लोगों का एकदम आज स्कूलों में मैं देखता हूँ, खास करके मेरे स्कूल और बहुत सारे स्कूलों में मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ तो पता चलता है कि मम्मियाँ भी उनको नूडल्स ला के दे देती है, जबकि नूडल्स में लेड पाया जाता है। उनको भी यह चीज का ज्ञान नहीं है। लेकिन आज शिक्षा के माध्यम से, आज इस माहौल के माध्यम से हम यह जानकारी इकट्ठा कर लेंगे अपने ज्ञान के द्वारा कि क्या चीजों का जीवन में प्रयोग करना चाहिए। स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी उदाहरण बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं करता हूँ तो अपने बगल वाले, अपने पड़ोस को, अपने जैसे उम्र वाले बच्चों को आप रोक सकते हैं। जैसे मेरी उम्र जो भी होता हो, मैं जो एक शिक्षक के रूप में हूँ, मेरे आसपास में भी स्मोक होता है तो मैं उसको भी रोकने का काम करता हूँ। एक बार जरूर बोल देता हूँ कि भाई आप देखिए कैंसर है ना, सिगरेट के डब्बे पे क्या लिखा है कि इसको पीने से, इसको खाने से ना कैंसर होता है, लेकिन आप पढ़ लिख कर भी आप क्या कर रहे हैं, कैंसर वाला कहता है इसके बिना मन नहीं लगता है। क्यों? अपने फैमिली को आप है ना एक मतलब कि आप ही पे भरोसा करता है, आप ही कमाने वाले घर के हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप कैंसर की ओर चपेट जाते जा रहे हैं। तो फैमिली को आप अकेला छोड़ के जाना चाह रहे हैं ना। जो बेटा और बेटी आपका जो आशा देख रहा है कि मेरे पापा लौटेंगे, मेरे पापा लौटेंगे, तो कभी लौटने वाले नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप? तो कृपया करके आप अपने परिवार को भी और समाज को बदल कर आप है ना उसका उदाहरण बन सकते हैं। सम्मानित जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, जो भी अभिभावक हमारे दर्शक हैं, ठीक है, आपकी भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिर्फ मैं नहीं, एक अकेला विजय कुमार जो पूरे भारत को, पूरे विश्व को बदल सकता हूँ। अगर एक की सोच, अगर सभी की सोच के साथ मिल जाए तो पूरे देश को हम लोग कैंसर व्यापी जैसे त्रासदी से हम लोग बचा सकते हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को केवल किताबों का ज्ञान नहीं होना चाहिए बल्कि स्वास्थ्य जीवन के मूल्यों को सीखना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें अपने आसपास के लोगों को नियमित स्वास्थ्य जांच और समय पर डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए। सही जानकारी के लिए प्रेरित करनी चाहिए लोगों को। कैंसर पीड़ित व्यक्ति को सबसे अधिक आवश्यकता होती है सहयोग, क्योंकि जब वो कैंसर से पीड़ित हो जाता है तो सोचता है कि दुनिया में हम अकेले हो चुके हैं, हमको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो सबसे पहले जो अगर कोई कैंसर से पीड़ित है तो सबसे पहले उनको सहयोग चाहिए, उनको प्रेम चाहिए, उनको आत्मविश्वास चाहिए कि आप अपने आत्मविश्वास से आप हिम्मत बांध के रखिए, आपका जिंदगी खत्म नहीं होने वाला है, अभी आप और बचने वाले हैं। हमें कभी भी ऐसे लोगों को दूरी नहीं बनानी चाहिए।
सहानुभूति से, उनकी सकारात्मक सोच से, सामाजिक सहयोग से किसी भी रोग से लड़ने की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। आज का यह दिवस हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है। संकल्प मतलब होता है कि हमें ये कसम खानी चाहिए, ठीक है, कि हम न केवल स्वयं जागरूक रहेंगे, हम केवल स्वयं जागरूक नहीं रहेंगे बल्कि दूसरों को भी जागरूक करेंगे कि किन किन चीजों को खाने से कैंसर होता है। हम अफवाहों से दूर रहेंगे, वैज्ञानिक सोच पर चलेंगे, अपनाएंगे। हम स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर एक सशक्त और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक स्वस्थ और सशक्त एक भारत का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि 2026 या 2025 का रिपोर्ट बहुत सारा बताती है कि बहुत सारे आज के बच्चे भी कैंसर के चपेट में होते जा रहे हैं। अंत में मैं आप सभी का से यही कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हम शिक्षा, समाज और राष्ट्र के लिए बेहतर योगदान दे सकते हैं। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ हम आप लोगों का पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और आप लोगों से यही हमारा गुजारिश है कि जितने भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी लाइव में यहाँ बैठे हुए हैं, जो बच्चे हैं, जो हमारी दादी, माँ, चाचा जो भी है इसको देख रहे हैं, आज के दिन में ये वर्ल्ड कैंसर डे के 2026 को फिर से ये लौटे नहीं, इसको कम से कम कर पाए हम लोग इसके लिए। क्योंकि एक बार किसी का कैंसर अगर हो जाता है तो जो गरीब इंसान है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो कैंसर का नाम सुन के ही मर जाता है। क्योंकि एक बार कैंसर का ट्रीटमेंट, एक जो केमियोथेरेपी जो होता है, जो कि एक इंजेक्ट करता है सुई पूरे बॉडी का, जिस जगह यहाँ कैंसर हुआ तो यहाँ काट दिया जाता है, यहाँ पे कैंसर पहुंच जाता है तो यहाँ काट दिया जाता है। अगर यहाँ हो गया तो बताओ ये काट देगा तो फिर बचेगा क्या? धीरे धीरे उसका बॉडी काटते चल जाता है, रोज छिल के उसको है ना, एक सप्ताह, एक महीना बुलाया जाता है तो छिल दिया जाता है पूरा बॉडी। अगर ये लंग्स कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर यहाँ होता है, उसी तरह से कोई जो गुटखा पान खाता है, धीरे धीरे छाला पड़ते पड़ते कैंसर का रूप ले लेता है। इस तरह से कैंसर जकड़ता है। तो आपके मम्मी पापा के भी अगर वो मतलब गुटखा पान करते हैं तो उनको भी आप रोक लगाइए। आज बताइए कि कैंसर 2026 क्या बताना चाह रहा है, क्योंकि आज का माध्यम क्या है, ठीक है। इसी तरह से बस मैं इतना ही बताना चाहूंगा।